बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर तो हमने पढ़ा है कि स्क्वायर क्या है। अगर एक नंबर पे हम पावर 2 लें तो जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर का क्या रूट। तो रूट भी हम पढ़ते हैं कि रूट हमारे पास क्या है। तो स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में इस सिंबल से। ये डिवीजन सिंबल से थोड़ा डिफरेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं या रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन या रेडिकल सिंबल। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेडिकल साइन है। तो रूट क्या है, आपने इंग्लिश के ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि मिसाल के तौर पर एक वर्ड्स है एनी। इस एनी वर्ड से बहुत सारे और वर्ड्स बनते हैं। तो ये एनी से जो वर्ड्स बनते हैं उन सारों वर्ड्स का एनी क्या है, एक रूट है। मिसाल के तौर पर इससे बनता है एनी वन, इस तरह इससे बनता है एनी मोर, एक वर्ड्स बनता है। इस तरह इस एनी से एक और वर्ड बन सकता है एनी वियर। इस तरह इस एनी से एक और वर्ड बन सकता है एनी बॉडी। इस तरह इस एनी से एक और वर्ड बन सकता है एनी टैंक। इस तरह इस एनी से एक और वर्ड बन सकता है एनी हाउ। तो इस एनी से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स का जो रूट है वो क्या है, एनी है। यानी अगर ये जो सारे वर्ड्स बने हुए हैं ये किस वर्ड से बने हैं, एनी से। तो इन सारे वर्ड्स का जो रूट है, रूट वो क्या है, एनी है। रूट क्या है, एनी है। मिसाल के तौर पर अब हम तो मेस पढ़ते हैं, मेस में रूट क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ 3 है, 3 पे हमने स्क्वायर लिया। 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 9। तो इसका आंसर क्या आता है, 9। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9। मतलब यह है जो 9 का जो रूट है वो क्या है, 3। ये 9 किससे बना, 3 से बना। लेकिन 3 पे हमने क्या लिया, कौन सा पावर लिया, स्क्वायर का पावर लिया है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट। यानी ये 9 का रूट है लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। ये मतलब यह है कि हमने 3 पे पावर क्या लिया है, 2 लिया है, स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 आया। तो 9 का रूट तो 3 है, लेकिन 9 3 की कौन से पावर से आया, स्क्वायर के पावर से आया। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। मिसाल के तौर पर अगर इधर 2 हो और इस पे हमने पावर लिया 2 के पावर लिया 3, तो इसका मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, तो 8 बनता है। तो 2 के पावर 3 से क्या बनता है, 8 बनता है। इसका मतलब ये है 8 बना है किससे, 2 से। तो 2 क्या है, रूट है किसका, 8 का। यानी जो 8 बना है वो 2 से बना है। जिस तरह ये एनी बॉडी एक वर्ड है, ये बना है किससे, एनी वर्ड से। तो इस तरह ये जो 2 है ये रूट है 8 का, क्योंकि 8 बना है 2 से। लेकिन 2 पे हमने कौन सा पावर लिया है कि 8 बना है, वो 3 है, और 3 को हम कहते हैं क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ 8। इस तरह रूट हमारे पास बहुत से किस्म के इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर इधर
हम 2 का पावर 4 ले तो एक और रूट बनेगा एक और नंबर का, तो सर बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये था स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर इधर 5 है, इस पे हमने स्क्वायर लिया तो फिर कौन सा नंबर बनेगा? स्क्वायर नंबर बनेगा। ये हमारे पास क्या है? 5 है, इस पे हमने पावर 2 लिया तो इनसे बनता है 25। तो 25 का रूट क्या है? 25 का रूट है वो है 5, लेकिन 25 5 के कौन से पावर से बना? तो वो है स्क्वायर के 5 की पावर 2 से, मतलब है स्क्वायर से। तो ये 25 का जो रूट है वो तो 5 है, लेकिन 5 कौन सा रूट है? यानी 25 5 की कौन से पावर से बना? स्क्वायर की पावर से। तो इस वजह से ये जो 5 है ये 25 का क्या है? स्क्वायर रूट है, यानी 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो इस तरह बहुत सारे नंबर को हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह अगर हमारे पास ये था 5 स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट का जो जनरल जो उसका वैल्यू है वो है 1/2 के बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर हमने लिया √25, तो इसका मतलब ये है कि 25 के पावर 1/2। याद रखें, स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 नहीं है, स्क्वायर रूट का वैल्यू है पावर 1/2। तो इस तरह अगर हमने लिया x अंडर रूट, तो इसका मतलब है x के पावर 1/2। याद रखें, अगर इधर मैंने लिखा 25, इधर मैंने छोटा सा 2 लिया, तो इसका मतलब b 25 के पावर 1/2 होगा। या अगर इसको मैं ना लिखूँ b, तो भी हमारे पास क्या होगा? 25 1/2। तो इस तरह जो भी नंबर है, मिसाल के तौर पर 9 एक हमारे पास नंबर है, उसका मैंने लिया स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास इसके बराबर है कि अगर मैं इधर छोटा 2 फुट करूँ और इधर 9, ये और ये एग्जैक्ट एक ही चीज़ है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 है, स्मॉल 2 है, इसका मतलब यह है कि 9 के पावर 1/2, और इसका मतलब भी है 9 के पावर 1/2। तो जब भी हम स्क्वायर रूट पुट करते हैं किसी नंबर पर, तो इधर हम स्मॉल 2 नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पावर जो है 1/2 है। और अगर हम 1/3 की पावर लें या 1/4, तो फिर हम इधर क्या करेंगे? इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह हो कि यहाँ 27 है और इधर स्मॉल 3 है, तो इसका मतलब यही होगा कि 27 के पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ 1/3 होगा। याद रखें, स्क्वायर रूट जो है उसका पावर हमेशा फ्रैक्शन में होगा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा? पावर 1/3 होगा। या मिसाल के तौर पर इधर x हो और इधर स्मॉल 3 हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि x के पावर 1/3। अभी एक रूट है और एक स्क्वायर रूट है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर मैंने लिया मैंने लिया 25 और यहाँ मैंने रूट लिया। तो ये हमारे पास रूट है, लेकिन ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट। या अगर मैंने इधर स्मॉल 2 लिया, तो भी कुछ फिर भी इस 2 का, और अगर मैंने ना लिखा, ये एक जैसे है,
जिस तरह मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह अगर मैंने लिया 25 और इधर मैंने लिया 3, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रूट हैं, लेकिन ये क्या है, क्यूबिक रूट। तो इस वजह से हर जो स्क्वायर रूट वो रूट होता है, लेकिन हर रूट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो every square root is also a root, but every root is not a square root। हर जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा रूट होगा, लेकिन हर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होगा। जिस तरह ये हमारे पास रूट है, लेकिन ये क्या है, क्यूबिक रूट है। इस तरह अगर हमने इस तरह लिया x, अगर हम इस तरह लिया और इधर मैंने छोटा सा n लेगा, तो इसका मतलब है कि x पावर 1/n, और इसका मतलब ये होगा कि यहाँ रूट है, लेकिन कौन सा रूट है, nth रूट। तो स्क्वायर रूट के बारे में हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट क्या है। अब इसका हम डेफिनेशन करते हैं कि स्क्वायर रूट का डेफिनेशन क्या है। तो स्क्वायर रूट का डेफिनेशन a number whose square is equal to a given number is called square root of a given number। A number whose square is equal to a given number is called square root of a given number। मिसाल के तौर पर 25 एक नंबर है जो हमें दिया गया है, तो इस 25 को मैं इस तरह ले सकता हूँ 5 × 5, और इसको मैं ले सकता हूँ 5 स्क्वायर। तो ये जो 25 है ये किस, यानी अ नंबर हु स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अ गिवन नंबर, इसके बराबर है। तो ये 5 हमारे पास क्या है, रूट है या स्क्वायर रूट है किसके, 25 के। अ नंबर हु स्क्वायर इज इक्वल टू अ गिवन नंबर, देन अ नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। यानी वो नंबर जिसका स्क्वायर बराबर होता है गिवन नंबर के, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। तो याद रखें, अगर हम 5 है या 15 है या 7 है, अगर मैं उसको अपने साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो नंबर मैं अपने साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। मतलब है कि 7 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 49 बना, तो ये जो 7 है ये 49 के क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हमारे पास 3 टाइप्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और बोथ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर होल नंबर पे स्क्वायर रूट आया, अगर इस तरह नंबर पे स्क्वायर रूट आया अंडर रूट मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट के 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप ये है हमारे पास जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। मिसाल के तौर पर
16 पे हमने स्क्वायर रूट लिया। इसका मतलब ये है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी हमने किस पावर पे 2 लिया है कि 16 आए, यानी हम कौन से पावर पे पावर 2 लें कि हमारे पास 16 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर हम 4 पे स्क्वायर लें तो हमारे पास 16 आएगा। तो ये 4 क्या है, 16 का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इस तरह अगर हम 81 लें तो इसका मतलब यह है कि 81 यानी हम कौन से होल नंबर पर पावर 2 ले के 81 आ जाए, तो हमें पता है कि 9। तो इस तरह स्क्वायर रूट को हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो इस तरह स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, होल नंबर हो, तो ऐसे स्क्वायर रूट को हम कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, या परपेचुअल स्क्वायर रूट भी हम इसको कह सकते हैं, और इसको हम नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। तो वो स्क्वायर रूट जो होल नंबर हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, या परफेक्ट स्क्वायर रूट, या नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। क्योंकि इधर इसमें 0 भी आता है, तो 0 स्क्वायर रूट का मतलब यह है कि 0 पे मैं कौन सा पावर किसी नंबर पे लूँ, यानी किस नंबर पे मैं पावर 2 लूँ कि 0 आ जाए, तो वो 0 है कि अगर 0 पर आप पावर 2 ले तो वो 0 आएगा, क्योंकि 0 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। तो इस वजह से ऐसे स्क्वायर रूट जिसका आंसर होल नंबर आते हो तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट whose values come from whole number। स्क्वायर रूट वो स्क्वायर रूट whose values come from whole number, जिसका वैल्यू क्या आता हो, होल नंबर आता हो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो एक इसको हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी कहते हैं, और इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, या इसको हम कहते हैं बास टाइम हम इसको हम नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो वो स्क्वायर रूट जिसका वैल्यू क्या आता हो, होल नंबर आता हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, या नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। अगर इस तरह हो कि यही 81 है लेकिन इधर माइनस साइन हो, तो ऐसे स्क्वायर रूट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्वायर रूट। और इसका आंसर क्या आएगा, -4 आएगा, और इसका -81 आएगा, -9 आएगा। तो ऐसे स्क्वायर रूट को फिर हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्वायर रूट, जिसका वैल्यू क्या आता हो, नेगेटिव, मतलब इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर आता हो। तो ऐसे स्क्वायर रूट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्वायर रूट। इस तरह भी आ सकता है कि बोथ आ जाए, माइनस भी आ जाए, प्लस भी आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं लो x स्क्वायर 16, तो इसका मतलब यह है कि अगर x को मैंने 4 लिया तो 4 स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो और इस आंसर आता है +4। या अगर x को मैंने -4 लिया तो अगर मैं -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो भी हमारे पास 16 आता है। तो इसका मतलब है कि 16 कौन से नंबर के पावर 2 से आता है। तो मैं कहूँगा अगर -4 पे आप स्क्वायर लें या +4 पे आप स्क्वायर लें तो आपको 16 मिल जाएगा। तो इस तरह अगर हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो इसके स्क्वायर रूट में हम क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे या -4, तो बोथ लिखेंगे।
इस तरह अगर हम इस पे भी स्क्वायर रूट लें और इसको भी, तो x पावर 2 स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो इधर हम 1/2 लिखेंगे, और जब दो पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरह यहाँ मैं 16 को इस तरह लिख सकता हूँ 4 और स्क्वायर भी, और अंडर रूट का जो, या अंडर रूट भी हम इसको कहते हैं, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 है, और जब दो पावर आता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसको हम कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू, जब इसको हम कैंसिल करेंगे और इधर वेरिएबल है, ये मतलब इंग्लिश का लेटर है, तो फिर हम इधर प्लस भी लगाएंगे माइनस भी लगाएंगे 4। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की जगह 4 लेके या -4 लेके और इस पर स्क्वायर लें तो आपको 16 मिल जाएगा। तो ऐसे स्क्वायर रूट को फिर हम कहते हैं बोथ स्क्वायर रूट, मतलब ये है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। याद रखें, अगर आपने 16 अंडर रूट इस तरह लेगा, अंडर रूट 16, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 4 आएगा, लेकिन अगर इधर स्क्वायर है, वेरिएबल है, मतलब है इंग्लिश का लेटर है, और इधर हमारे पास क्या है 16 है, अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो +-4 होगा। इसको आप सीखो कि जब भी हमारे पास कोई इंग्लिश का लेटर हो उस पर स्क्वायर हो और फिर हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो ये था स्क्वायर रूट के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट को हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसके दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो दोनों भी इंशाल्लाह एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।